दुनिया भर के देशों के पास अपनी स्पेशल फोर्सेज होती है जिन्हें वो सीक्रेट ऑपरेशन या फिर सीक्रेट मिशन के लिए यूज करते हैं। और ये कोई आम सोल्जर बिल्कुल नहीं होते, ये होते हैं इलाइट वॉरियर्स। इनमें सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं जो सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि आधे से ज्यादा लोग बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो सरवाइव करता है वो बनता है उस देश का सबसे खतरनाक हथियार, द एलाइट वॉरियर। ये लोग शैडोज में काम करते हैं, बिना कोई नाम के, बिना कोई आइडेंटिटी के और बिना कोई फैमिली बैकग्राउंड के, सिर्फ एक मिशन और उसके लिए हरदम तैयार। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के सबसे हिडन स्पेशल फोर्सेस किस देश के पास कौन से हैं और कौन सी कंट्रीज इस लिस्ट में शामिल है और कौन सी नहीं, और कैसे ये बाकी फोर्सेस और बाकी फोर्सेस से बहुत अलग है। नंबर 10, ग्रोम पोलैंड। ग्रोम पोलैंड की सबसे इलाइट स्पेशल फोर्स है जिसे 13 जुलाई 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। ग्रोम का मतलब होता है थंडरबोल्ट। वो इसे परफेक्टली मैच करता है क्योंकि ये बिजली की तरह तेज और अचानक हमला करते हैं। इस फोर्स में लगभग 300 से 400 हाईली ट्रेन कमांडोज होते हैं जिन्हें दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक दी जाती है। इनका मेन टास्क काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू और हाई रिस्क सीक्रेट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना होता है। ग्रोम कमांडो स्पीड, प्रिसीजन और सरप्राइज अटैक के लिए जाने जाते हैं जिससे दुश्मन को अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता। ये सोल्जर स्काई डाइविंग, अंडर वाटर कॉम्बैट और सर्वाइवल ट्रेनिंग में एक्सपर्ट होते हैं। और सबसे मेन बात, इस फोर्स में सिलेक्शन प्रोसेस इतना कठिन है कि बहुत कम लोग ही इसे कंप्लीट कर पाते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे डेंजरस फोर्सेस में शामिल करता है। नंबर 9, स्नो लेपर्ड कमांडो यूनिट फ्रॉम ताइवान। ताइवान की स्नो लेपर्ड कमांडो यूनिट एक हाईली सीक्रेट और स्पेशलाइज्ड फोर्स मानी जाती है जिसे ऑफिशियली 2002 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस यूनिट में लगभग 200 से 400 कमांडोज होते हैं जो एंटी टेररिज्म और रायट कंट्रोल जैसे सेंसिटिव मिशन के लिए ट्रेंड होते हैं। पहले इस यूनिट को स्नो वुल्फ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे मॉडर्न टेक्निक और एडवांस ट्रेनिंग के साथ अपग्रेड किया गया। इस फोर्स के कमांडोज को मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है क्योंकि ये एक्सट्रीम स्ट्रेस, प्रेशर और एक्सट्रीम कंडीशन को काम तरीके से डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। इनकी ट्रेनिंग में मेंटल टफनेस, क्विक रिएक्शन और अर्बन कॉम्बैट स्किल्स पर खास ध्यान दिया जाता है। ये फोर्स ताइवान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत बैकबोन की तरह काम करती हैं और हर तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत एक्शन लेने के लिए जानी जाती हैं। नंबर 8, यूएसए नेवी सील्स। यूनाइटेड स्टेट नेवी सील दुनिया की सबसे फेमस और रिस्पेक्टेड स्पेशल फोर्स में से एक है। सील का मतलब होता है सी, एयर और लैंड, यानी ये कमांडो हर एनवायरनमेंट में लड़ने के लिए कैपेबल होते हैं। इस फोर्स में लगभग 2500 से 3000 एक्टिव पर्सनल होते हैं। इनकी ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग में गिना जाता है। खासकर इस ट्रेनिंग को हेल वीक के नाम से जाना जाता है जिसमें रिक्रूट्स को एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल लिमिट तक पुश किया जाता है। नेवी सील्स काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन मिशन और हॉस्टेज रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन के लिए एक्सपर्ट होते हैं और यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन को खत्म करने वाला ऑपरेशन भी इसी फोर्स ने एग्जीक्यूट किया था। इनकी खासियत होती है स्टेल्थ, टीम वर्क और प्रिसीजन, जो इन्हें दुनिया की सबसे डेंजरस फोर्स में शामिल करता है। नंबर 7, मार्कोस इंडिया। मार्कोस भारत की सबसे इलाइट मराइन स्पेशल फोर्स है जिसे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। इस फोर्स में लगभग 1000 से 2000 कमांडोज होते हैं। मार्कोस वाटर वॉरफेयर और स्टेल्थ ऑपरेशन में एक्सपर्ट मानी जाती है और इन फौजियों को एक स्पेशल नाम
दाढ़ी वाला फौज भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिशन के दौरान अपनी पहचान छुपाने के लिए लंबे समय तक दाढ़ी रखते हैं। इनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है, जिनमें करीब 80% कैंडिडेट बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मार्कोस कमांडो को अंडर वाटर कॉम्बैट, एम्फीबियस ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये फोर्स इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानी जाती है। ये हाई रिस्क मिशन को साइलेंटली एग्जीक्यूट करने के लिए जानी जाती है। नंबर 6, SAS UK। स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS दुनिया की सबसे पुरानी और हाईली रिस्पेक्टेड स्पेशल फोर्स में से एक है। इसको 1941 में इस्टेब्लिश किया गया था और आज भी ये एलाइट ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। SAS का मोटो है हू डेयर्स विन, जिसका मतलब होता है जो रिस्क लेगा वही जीतेगा। ये फोर्स हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म और कवर्ड ऑपरेशन में एक्सपर्ट होती है। इनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है, जिनमें सोल्जर को जंगल, डेजर्ट और माउंटेन जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करना सिखाया जाता है। SAS कमांडोज को स्टेल्थ और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है और ये अक्सर ऐसे मिशन को एग्जीक्यूट करती हैं जो आम सेना के लिए बहुत मुश्किल होता है। नंबर 5, GIGN फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस में जब भी कोई टेररिस्ट अटैक या हॉस्टेज क्राइसिस होता है तो एक खास यूनिट तुरंत एक्टिव कर दी जाती है, जिसका नाम है ग्रुप डी इंटरवेंशन डी ला जेंडरमरी नेशनल, जिसको 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन टास्क होता है एंटी टेररिज्म, हॉस्टेज क्राइसिस, हॉस्टेज रेस्क्यू को कॉम्बैट करना। इसमें लगभग 400 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में काम करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग में शामिल होते हैं क्लोज कॉम्बैट, स्नाइपर स्किल्स, अर्बन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल इंड्योरेंस, यानी ऐसी सिचुएशन जहां छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है और वहां ये प्रिसीजन के साथ काम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक GIGN में अब तक 1800 से ज्यादा ऑपरेशन कंडक्ट हो चुके हैं। इनके मिशन में हॉस्टेज रेस्क्यू, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग और हाई रिस्क अरेस्ट जैसे केसेस शामिल होते हैं। इनके पास एडवांस वेपन, सर्वाइलेंस टेक्नोलॉजी और प्लानिंग सिस्टम होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि GIGN कभी भी अकेले काम नहीं करता। ये एक यूनिट है, लेकिन इसको ऑपरेट करने वाले बहुत सारे यूनिट है, मतलब बहुत सारी इंटेलिजेंस है जो इसको ऑपरेट करती है। ये सब कोऑर्डिनेशन में ऑपरेशन करती है, यानी ये एक सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा है, ना कि अकेली एक्शन प्लानर। ये कभी भी अकेले एक्शन नहीं ले सकती। नंबर 4, स्पेट्सनेज फ्रॉम रशिया। स्पेट्सनेज को ये एक सिंगल यूनिट नहीं है, ये रशिया की मल्टीपल फोर्सेस का कलेक्टिव नाम है जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और सीक्रेट ऑपरेशन के लिए काम करती हैं। स्पेट्सनेज का मतलब होता है स्पेशल परपज फोर्सेस। ये अलग अलग एजेंसीज के अंडर काम करने वाली यूनिट्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हाई रिस्क और स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए किया जाता है। रशिया में स्पेट्सनेज को ब्रांच में बांटा जाता है, जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका काम होता है काउंटर टेररिज्म, सैबोटेज मिशन और कभी कभार कवर्ट ऑपरेशन भी। इन सोल्जर की ट्रेनिंग काफी इंटेंस होती है। फिजिकल इंटोरेंस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सर्वाइवल स्किल और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की प्रैक्टिस दी जाती है। यानी ये फोर्सेस जंगल, बर्फ और एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए इस्टेब्लिश की जाती है। नंबर 3, इको कोबरा फ्रॉम ऑस्ट्रिया। आपने कभी ऐसी यूनिट के बारे में सुना है जो उड़ते हुए प्लेन में सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती हो? ये यूनिट ऐसा कर चुकी है। दरअसल इस यूनिट का नाम है इनसेंट्स कोमोंडो कोबरा यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इको कोबरा कहा जाता है। ये ऑस्ट्रिया की स्पेशल पुलिस फोर्स है जिसे हाई रिस्क सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। इको कोबरा का काम है काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, VIP प्रोटेक्शन और डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ना। इस यूनिट की एक और खास बात है, ये एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी के लिए बहुत ट्रेंड है, यानी जरूरत पड़ने पर ये प्लेन के अंदर एक्शन भी ले सकती है।
और इसने कई बार ऐसा किया भी है, जो इसे बहुत खास बनाता है। इसके कमांडोज की ट्रेनिंग काफी एडवांस होती है। क्लोज कॉम्बैट, स्नाइपर स्किल, अर्बन वॉरफेयर और रैपिड रिस्पांस टैक्टिक्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इनके पास मॉडर्न वेपन, टेक्निकल गियर और हेलीकॉप्टर जैसी फैसिलिटीज भी होती है। नंबर 2, डेल्टा फोर्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। ये अमेरिका की एक सीक्रेट फोर्स होती है, जिसका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इसके मिशन के बारे में आपको बहुत कम जानकारी होगी, क्योंकि ये अपने मिशन की जानकारी कभी भी पब्लिक नहीं करती। ये डेल्टा फोर्स यूएस आर्मी की एक एलाइट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है, जिसे मेनली काउंटर टेररिज्म और हॉस्टाइल रेस्क्यू मिशन के लिए बनाया गया है। इस यूनिट की स्टेबलाइजेशन 1970 में हुई थी और इसका स्ट्रक्चर काफी हद तक ब्रिटिश एसएएस से इंस्पायर्ड माना जाता है। डेल्टा फोर्स का काम होता है हाई वैल्यू टारगेट को कैप्चर करना, हॉस्टाइल रेस्क्यू ऑपरेशन करना और सेंसिटिव कवर्ट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना। इनके ऑपरेशन अक्सर क्लासिफाइड होते हैं, जिनकी वजह से इनके बारे में पब्लिक जानकारी बिल्कुल लिमिटेड होती है। इस यूनिट में सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ होता है। कैंडिडेट्स को एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टेस्ट को गुजरना पड़ता है, जिससे इंड्योरेंस, नेविगेशन स्किल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ शामिल होती है। ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर को अर्बन कॉम्बैट, क्लोज क्वार्टर बैटल और स्टेल्थ ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, जो इन्हें और भी स्पेशल बनाता है। नंबर 1, स्पेशल नेवल वॉरफेयर फोर्स फ्रॉम स्पेन। क्या आपने कभी ऐसी फोर्स के बारे में सुना है जो समुद्र के अंदर बिना किसी शोर के ऑपरेशन करती हो? ये फोर्स इसी के लिए स्पेशली डिजाइंड मानी जाती है। दरअसल इस यूनिट का नाम है फ्यूर्जा डी ग्योरा नेवल स्पेशल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफजीएनई भी कहा जाता है। ये स्पेनिश नेवी की स्पेशल फोर्स है, जो मराइन टाइम ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म मिशन के लिए बनाई गई है। एफजीएनई का काम होता है अंडर वाटर मिशन, शिप बोर्डिंग ऑपरेशन और हॉस्टाइल रेस्क्यू, यानी ऐसी सिचुएशन जहां लैंड फोर्स आसानी से नहीं पहुंच जाती, वहां ये यूनिट डिप्लॉय की जाती है। इसके कमांडोज की ट्रेनिंग काफी टफ होती है। डाइविंग, पैराशूटिंग, क्लोज कॉम्बैट और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में सर्वाइवल इनको सब कुछ सिखा देता है। इनके पास मॉडर्न वेपन, डाइविंग इक्विपमेंट और स्पेशलाइज्ड नेवल गियर भी होता है, जो इन्हें कॉम्प्लेक्स मराइन टाइम मिशन में मदद करता है। लेकिन एक बात समझने की है, एफजीएनई मेनली नेवल ऑपरेशन के लिए डिजाइन है, इसलिए इसका रोल बाकी लैंड बेस्ड स्पेशल फोर्स से काफी अलग है।